नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का 5वां पाठ पढ़ेंगे। नविश्वसेत अविश्वस्य, अर्थात अविश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अस्ति कस्मिंश्चित् समुद्र तीरे, अस्ति है कस्मिंश्चित् किसी समुद्र तीरे, समुद्र के किनारे महान जम्बू वृक्ष, एक जामुन का पेड़ है। ये पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं ये कि अस्ति कस्मिंश्चित् समुद्र तीरे, एक समुद्र के किनारे महान जम्बू वृक्ष, एक जामुन का पेड़ है। तत्र रक्तमुखो नाम वानरः प्रतिवसति स्म, वहाँ क्या था, रक्तमुख नाम का एक वानर प्रतिवसति स्म, रहता था। तस्य वृक्षस्य अधः, उस वृक्ष के नीचे कदाचित् कराल मुखो नाम मकरः समुद्र सलिलात् निष्क्रम्य आगतः। तस्य, उसके, वृक्षस्य, वृक्ष के अधः, नीचे, कदाचित् कराल मुखो, कभी कभार, कराल मुख नाम का, मकरः मगरमच्छ, समुद्र सलिला, समुद्र से निष्क्रम्य निकल करके आगतः, आ जाता था। कभी कभी क्या करता था, एक कराल मुख नाम का जो मगरमच्छ था उस वृक्ष के नीचे आ जाता था समुद्र से निकल करके। आयांतम मकरम दृष्ट्वा, आते हुए मगरमच्छ को देखकर, रक्तमुखेन प्रोक्ता, रक्तमुख ने कहा, भो भवान अभ्यागतो अतिथि, तुम जो हो आए हुए अतिथि हो। तद भक्षयतु मया दत्तानि अमृत तुल्यम जम्बू फलानि, मेरे द्वारा, मया दत्तानि, मेरे द्वारा दिए गए, अमृत तुल्यम जम्बू फलानि, अमृत के समान जो जम्बू फल है उनको, तद भक्षयतु, उनको खाइए। उक्तम च, और कहा, अपूजितो अतिथि यस्य गृहाद याति, यानी कि जिस अतिथि का पूजन नहीं किया जाता है, आदर सत्कार नहीं किया जाता है, और वो यदि किसी के घर से चला जाता है तो वे निश्वसन गच्छन्ति विमुखा तस्य पितृभिः सह देवता, कह रहे हैं उसके पूर्वजों के साथ जो भी देवता होते हैं वह भी विमुख हो जाते हैं, वो भी उससे दूर चले जाते हैं। तो ये देखिए समुद्र है, ये जो वृक्ष है इसके ऊपर रक्तमुख नाम का वानर बैठा हुआ है और ये करालमुख नाम का मगरमच्छ है। तो एवं मुक्त्वा सह जम्बू फलानी दत्तवान, ऐसा कह करके उसने उसको क्या करा, जामुन दी उसको थोड़ी। मकरो अपि तानि फलानि भक्षयित्वा तेन सह चिरं वार्तालापं कृत्वा सुखम अनुभूय स्वगृहं गच्छति स्म। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, तस्मै स जम्बू फलानि दत्तवान, उसने उसको क्या दिए, जामुन दिए। मकरो अपि तानि फलानि भक्षयित्वा, मगरमच्छ ने भी तानि फलानि, उन फलों को, भक्षयित्वा खा करके, तेन सह, उसके साथ, चिरम वार्तालापम कृत्वा, बहुत देर तक बातें करके, सुखम अनुभूय, सुख का अनुभव करके, स्वगृहम गच्छति स्म, वह अपने घर को चला गया। फिर आगे देखेंगे, नित्यमेव तौ वानर मकरो, नित्यमेव, रोज ही, वानर मकरो, वानर और वो जो तदुपरांतम नित्यमेव तौ, उसके बाद नित्यमेव, नित्य ही, तौ, वे दोनों, वानर मकरो, वानर और मगरमच्छ, जम्बू छाया स्थित, उस जामुन के वृक्ष की छाया में स्थित होकर के, वार्तालापम कुर्वन्तु सुखेन तिष्ठतः, वार्तालाप करते हुए सुख से रहने लगे। यानी कि वो रोज आता था, जामुन खाता था और फिर चला जाता था। इस प्रकार से नित्य ही वो दोनों, मगरमच्छ और बंदर, क्या करते, जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ करके बातें करते थे और सुख पूर्वक समय बिताया करते थे। मकरो अपनी, मगरमच्छ भी, भक्षित शेषाणी, यानी कि भक्षित, खाने के बाद जो शेषाणी बची कुची जो होती थी, जम्बू फलानी जो जामुन होती थी, गृहम गत्वा, घर जाकर के, स्वभार्यायै प्रेषयति, अपनी पत्नी को दे देता था। तो मगरमच्छ था वो क्या करता था, जो बची हुई जामुन बचती थी उनको क्या करता था, अपनी पत्नी को दे देता था घर जाकर के। तो एकदा मकरी पृष्ठवती, एक बार मगरमच्छ की जो पत्नी थी मगरमच्छ ने, उसने पूछा, नाथ प्रभु, एवं विधानी, इस प्रकार, अमृत सदृशानी, अमृत के समान, फलानी कुतः प्राप्नोषि, ये तुम इस प्रकार अमृत जैसी मीठे जो फल हैं ये कुतः प्राप्नोषि, कहाँ से प्राप्त करते हो। मकरः उक्तवान, मगरमच्छ ने कहा, भद्रे, सुनो, मम अस्ति परम सुहृद रक्तमुखो नाम वानरः, मेरा एक परम सुहृद जो मित्र है, रक्तमुख नाम का एक वानर, क्या है, मित्र है मेरा। सह, वह, प्रीति पूर्वकम इमानी फलानी प्रयच्छति, वह प्रीति पूर्वकम, यानी कि बहुत प्रेम पूर्वक, इमानी, ये, फलानी, फलों को, प्रयच्छति, देता है। क्या कहा कि भद्रे, पत्नी सुनो, मेरा जो एक परम सुहृद, जो मेरा मित्र है, रक्तमुख नाम का वानर, वो बहुत ही प्रीति के साथ, प्रेम के साथ मुझे इमानी फलानी, इन फलों को, प्रयच्छति, देता है। मकरी अचिंतयत, मकरी ने सोचा,
यह सदैव अमृत तुल्यम मधुराणि फलानि भक्ष्यति, यह जो सदैव हमेशा ही अमृत तुल्यम अमृत के समान मधुराणि मधुर फलानि फलों को भक्ष्यति खाता है, तस्य हृदय अमृतमयम भविष्यति, उसका जो हृदय है वो अमृतमय होगा। अनंतरम सा पतिम उक्तवती, उसके बाद उसने अपने पति को कहा, यदि मया भार्यया ते नूनम प्रयोजनमस्ति तर्हि तस्य हृदय मह्यम आनीय ददातु येन तद भक्षयित्वा जरा मरण रहिता भविष्यामि। क्या कहा उसने? अब उसके बाद अपने पति को क्या कहा? यदि मया भार्यया, यदि आप जो है ते नूनम प्रयोजनमस्ति, आप जो है अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो तस्य हृदयम मह्यम आनीय, तो उसका जो हृदय वो मुझे ला करके दीजिए। क्या कहा? यदि आप अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, जो उसका जो हृदय है ना, तस्य हृदय मह्यम आनीय ददा, तो उसका हृदय मुझे ला करके दीजिए। ये ना तो भक्षित, जिसको खा करके क्या होगा, जरा मरण रहिता भविष्य में, कि मैं जो हूँ जवान हो जाऊंगी एकदम। ठीक है, तो आप जो है मुझे उसका हृदय ला करके दीजिए। तस्याह वचनम श्रुत्वा मकरः उक्तवान, उसके वचनों को सुनकर मगरमच्छ ने कहा, भद्रे माम एवं वद, ऐसा मत कहो, यतः सा प्रतिपन्नो अस्माकं भ्राता, क्योंकि वह जो है मेरा भाई के समान है, तद व्यापादयितुं न शक्यते, उसको मैं ठग नहीं सकता, उसके साथ ये व्यापार नहीं कर सकता। आगे है, तत् त्यजेन मिथ्याग्रह, मतलब तुम जो है ये जो तुम आग्रह कर रहे हो ना मुझसे, ये कि उसका हृदय ला करके दो, तो इसको क्या है, त्यजेन, इसको छोड़ दो। एवं पति पत्नियों मध्य बहु विवादा बहुत, इस प्रकार पति पत्नी के बीच बहुत विवाद हुआ, क्योंकि जो मगरमच्छ था वो उसे अपना भाई समझ रहा था, वो कह रहा था कि मैं उसके ठग नहीं सकता, उसको उसके साथ व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन पत्नी क्या चाह रही थी कि नहीं, उसको वो हृदय ही खाना था उसका, क्योंकि वो क्या चाह रही थी, वो जवान बनना चाहती थी, लेकिन वो भाई मानता था उसका। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। अनंतरम किम करोमि, फिर उसने सोचा क्या करूं, कथम समय वध्यो भवति, मैं उसका वध किस प्रकार से करूं। इति विचिन्त्य स वानर पार्श्वम आगतवान, इस यह सोच करके वह वानर पार्श्वम आगतवान, बंदर के पास आया। वानरोपि चिरादायंतम तम स्वद्वेगम आलोक्य प्रोवाच, बंदर ने भी बहुत देर से आया था वो उस दिन, क्योंकि वो सोच रहा था, क्योंकि उसने मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसने कहा तो भाई हृदय लेकर के आना है, तो ये सोच रहा था मैं क्या करूं, उसको कैसे मारूंगा, कैसे उससे कहूंगा। तो इन सब को सोचते विचारते वो बहुत लेट पहुंचा। तो बंदर ने उसे बहुत देर से आते हुए उस मगरमच्छ को देख करके स्वद्वेगम आलोक्य प्रोवाच, उसको बहुत दूर से ही देखते हुए बोला, भो मित्रम, हे मित्र, किमद्य, क्या हुआ आज, चिरवेलया समागतो असि, बहुत लेट आए हो, बहुत देर से आए हो, कस्मात् कारण सहालादम न लपसि, किस कारण से बहुत प्रेम पूर्वक बातें नहीं कर रहे हो। मकरः आह, मगरमच्छ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अद्य तव भ्रातृ जाया निष्ठुतर ही वाक्य ही माम तर्जितवती, कि आज तुम्हारी भाभी ने क्या करा, बहुत ही कठोर वाक्यों से, निष्ठुतर ही बहुत ही कठोर वाक्यों से, तर्जितवती, मुझे डांटा, आज तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत सुनाया, बहुत डांटा है। उक्तवती च, और कहा, भो कृतज्ञ, अरे तुम तो बहुत कृतज्ञ हो, माँ दर्शय में तो सुमुखम, अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना। यतः त्वं प्रतिदिनं मित्रम उपजीवसी परम प्रत्युपकारार्थम तम कदापि गृहम न आनेसि, क्या कहा उसने, कि अपना ये चेहरा मुझे मत दिखाना, यतः त्वं, क्योंकि तुम प्रतिदिनम रोज ही मित्रम उपजीवसी, परम क्या कर रहे हो, मित्र के उपकारों पर जीवित हो, कि तुम जो है रोज ही उसके दिए हुए फलों को खाते हो, किंतु प्रत्युपकारार्थम, उसके उपकार को चुकाने के लिए कदापि गृहम न आने से, उसे कभी घर लेकर के नहीं आते हो। तो वानरेण उत्तम, बंदर ने कहा, भो मित्र युक्तम अभेतम मद भ्रातृ उत्तम च, उसने कहा, भो मित्र, मेरी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा, उत्तम च, और कहा, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, देने से, लेने से, इस प्रकार से आदान प्रदान करने से जो प्रेम है वो बढ़ता है। भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, कि खाने से और खिलाने से, ये 6 प्रकारों से क्या होता है, ये क्या है, 6 प्रकार ये प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के लक्षण है, यानी कि देना, ले जाना, फिर उसको खिलाना, पूछना, मतलब उसकी पूरी आवभगत करना, आदर सत्कार करना, ये 6 क्या है, प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण है। आगे है मकरस्य, ऐसा कह करके मगरमच्छ के, उसके बाद क्या हुआ,
गृहं गंतुम वानरः, घर जाता हुआ जो वानर था, वानर ने तस्य पृष्ठम आरूढ़ा, उसकी जो कमर थी उसके ऊपर वो बैठ गया। इदानीम अगाधे जलदौ संवेग गच्छन्तम, इस प्रकार क्या हुआ, वो बहुत तेजी से जा रहे थे, तो आधे जल में जब वो दोनों पहुंच गए तो गच्छन्तम मकरम अवलोक्य भयत्रस्त मनः स प्रोवाच, यानी कि मगरमच्छ को देख कर, मगरमच्छ को डरा हुआ देख करके उसने उसको बोला, भ्रातः भाई, शनैः शनैः गम्यताम, अरे थोड़ा धीरे धीरे चलो, जल कोल्लोलहि प्लाव्यते में शरीरम, कि पानी की जो ये लहरें आ रही हैं उससे मेरा जो शरीर है वो गीला हो रहा है। यानी कि वो बहुत तेजी से उसके वो मतलब वो जब उसकी कमर पर बैठा तो मगरमच्छ जो था बहुत तेजी से उसको लेकर के जा रहा था। तो उसने, और वो भयभीत भी था थोड़ा, तो उसने मकरम अवलोक्य, यानी मगरमच्छ को देख करके, भयत्रस्त मनः, डरे हुए उस मगरमच्छ को देख करके, सह प्रोवाच, उसने कहा, भ्रातः भाई, शनैः शनैः गम्यताम, थोड़ी धीरे धीरे चलो, जल कल्लोलहि, पानी की चंचलता से प्लाव्यते में शरीरम, मेरा जो शरीर है वो गीला हो रहा है। तदा कर्ण्यः मकरः अचिंत्यत, उसको सुन करके मकरः अचिंत्यत, मगरमच्छ ने सोचा, असौ अगाधम जलम प्राप्तो, हम दोनों जो हैं, असौ हम दोनों, अगाधम आधे, जलम प्राप्तो आधे जल में पहुंच चुके हैं, मैं वशः संजाता, अब इस पर जो है मेरा वश हो गया है। वो क्या सोचने लगा, हम आधे जल में आ गए तो इस पर क्या है, मेरा वश हो गया है। तस्मात् कथयामि अस्मै निज अभिप्रायम, इसलिए मैं इससे जो हूँ अपना जो उद्देश्य है इसको यहाँ लेके आने का यह कह देता हूँ। असौ अगाधम जलम प्राप्तो में वशः, उसने कहा असौ हम दोनों, अगाधम जलम प्राप्तो आधे जल में पहुंच गए हैं, मैं वशः संजाता, अब क्या है इसके ऊपर मेरा वश हो गया है। तस्मात् कथयामि, तस्मात् इसलिए, कथयामि कह रहा हूँ, अस्मै निज अभिप्रायम, अपना जो अभिप्राय है उद्देश्य है वो मैं अब कह देता हूँ। उक्तवांच, और कहा, मित्र त्वं वधाय समानीतो मया, क्या कहा मित्र दोस्त, त्वं वधाय तुम्हें मारने के लिए, समानीतो मया मैं यहाँ तुम्हें यहाँ मारने के लिए लेकर के आया हूँ। तव हृदयम भुक्त्वा, तुम्हारे हृदय को भुक्त्वा खा करके, मम भार्या तुष्टा भविष्यति, मेरी पत्नी संतुष्ट हो जाएगी। क्या कहा, तुम्हारे हृदय को खा करके मेरी पत्नी संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें मारने के लिए मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। प्रत्युत्पन्न मति वानरः आह, कहते हैं ना जब किसी को मरने का समय आता है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करने लगती है बुरे वक्त में, तो ऐसा ही बंदर के साथ हुआ। प्रत्युत्पन्न मति वानरः आह, अचानक से जो उनकी बुद्धि में जो वो हुआ था ना एक नयापन, तो उसके साथ उन्होंने क्या कहा, उसके पलटवार करते हुए वानर ने कहा, भद्र सुनो, यद्देव किमर्थम त्वया माम तत्रैव न कथितम, यदि ऐसा था तो किमर्थम त्वया, तुमने क्यों नहीं, माम तत्रैव न कथितम, मुझसे वहां क्यों नहीं कहा। यदि ऐसा ही था कि तुम्हारी पत्नी मेरा हृदय खा करके संतुष्ट होगी तो तुमने मुझसे ये सब कुछ पहले ही क्यों नहीं कहा। ये न स्वहृदयम, क्योंकि मैं क्या करता हूँ अपने हृदय को, जम्बू कोटरे सदैव मया यद सुगुप्तम कृतम तद भ्रातृजाई अर्पयामि, क्योंकि मैं क्या करता हूँ अपने हृदय को हमेशा ही जम्बू कोटरे, यानी जामुन के वृक्ष में एक मेरा कोटर है, उसमें क्या करता हूँ सदैव मया, उसको जो है हमेशा से छुपा करके रखता हूँ। तो भ्रातृजाई अर्पयामि, अब मैं उसको अपनी भाभी को अर्पित कर दूंगा। त्वया हम शून्य हृदयोत्र कस्मात आनीतः, तुम मुझे यहाँ शून्य हृदय बिना हृदय के कस्मात आनीतः क्यों लेकर के आए हो। तदा कर्ण्यः मूढ़ो मकरः पुनः वानरम जम्बू वृक्षम आनीतवान, यह सुन करके, तदा कर्ण्य उसको सुन करके, मूढ़ो मकरः मूर्ख मगरमच्छ, पुनः दोबारा वानरम जम्बू वृक्षम आनीतवान, बंदर को कहाँ लेकर के आ गया, जामुन के वृक्ष के किनारे उसको दोबारा लेकर के आ गया। वानरः तमेव जम्बू वृक्षम आरोही अचिंत्यत, वानर ने तमेव, फिर क्या हुआ, उसी जामुन के वृक्ष पर चढ़ करके उसको क्या सोचा कि अहो लब्धा तावत प्राणारे, मेरे प्राण मिल गए मुझे। साध्वीदम उच्यते, इससे साधु के द्वारा क्या कहा गया है, क्योंकि बंदर ने क्या करा, बंदर को जब उसने छोड़ा तो वो जामुन के वृक्ष पर चढ़ गया ऊपर और सोचने लगा, अहो आज मेरे प्राण बच गए। साध्वीदम इदम उच्यते, साधुओं के द्वारा कहा गया है, न विश्वसेत विश्वस्ते विश्वस्ते अपि न विश्वसेत, विश्वासात भयम उत्पन्न मूलान्यपि निकृंतन्ति। क्या कहा गया है, न विश्वसेत विश्वस्ते,
कि चाहे कोई लाख आपको विश्वास दिलाए, लेकिन यदि वो विश्वसनीय नहीं है तो उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि विश्वासात भयम उत्पन्नम, विश्वास से क्या होता है, अविश्वास से क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, और जो नैतिक मूल्य होते हैं उनका भी क्षय होता है। क्योंकि जब हम किसी पर अंधविश्वास करते हैं तो व्यक्ति हमें क्या कर देता है, अविश्वास करता है, हमारे साथ विश्वासघात कर देता है। जैसे कि किसने करा, मगरमच्छ ने वानर के साथ करा। वानर ने उसके ऊपर इतना सारा विश्वास करा, उसके साथ भाई नदी में भी गया उससे मिलने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उसने उसके साथ विश्वासघात क्या करा, वह तो उसको मारकर ही खाना चाह रहा था, अपनी पत्नी के लिए उसका हृदय देने के लिए तैयार था। तो इसलिए क्या कहा गया है, कभी भी किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक विश्वास करने का क्या होता है, अधिक विश्वास भय का कारण बन जाता है। तत् मम एतत् अद्य पुनर्जन्म दिनम एव संजातम, तो आज क्या हुआ है, तत् मम एतत् अद्य, तो इससे क्या हुआ, आज पुनर्जन्म इदम एव संजातम, कि आज जो है मेरा पुनर्जन्म ही हो गया है। इति चिंतयमान वानरः वानरम मकरः उक्तवान, ऐसा सोचते हुए वानर को मगरमच्छ ने कहा, भो मित्र अर्पय तद हृदयम, अरे मित्र वो हृदय तो दो मुझे, भक्षयित्वा ते भ्रातृपत्नी तुष्टा भविष्यति, जिसको खा करके तुम्हारी भाभी संतुष्ट हो जाएगी। अथ विहस्ते, उसके बाद क्या हुआ, हंसते हुए, निभरते सन वानरः तमः, उसकी निंदा करते हुए वानर ने कहा, दिग्दीढ़ मूर्ख, अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, विश्वासघातक, किम कस्यचित् हृदय द्वयम भवति, अरे विश्वासघातक, क्या किसी के दो हृदय भी होते हैं। तदाशु गम्यताम, इसलिए तुम यहाँ से बहुत ही जल्दी शीघ्रता से चले जाओ। इतः यहाँ से, गम्यताम चले जाओ, तदाशु यहाँ से, इसलिए तुम क्या करो, आशु शीघ्रता से चले जाओ। न भूयोपि त्वयात्र गंतव्यमिति, यहाँ दोबारा लौट करके कभी मत आना। तो इस पाठ में हमने क्या देखा है, मगरमच्छ और वानर ये दोनों ही क्या थे, मित्र थे। वानर जिस वृक्ष पर रहता था वो जामुन का वृक्ष था, वो समुद्र के किनारे था। तो मगरमच्छ क्या करता था, वो रोज आता था और वानर उसको हमेशा जामुन खिलाता था, और बची कुछ जो जामुनें होती थी वो अपनी पत्नी को ले जा करके दे देता था। लेकिन उसकी पत्नी के मन में क्या आया एक दिन, कि भाई जो इतनी मीठी मीठी जामुन खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा। तो उसने अपने पति से ये प्रस्ताव रखा कि मैं तो वही जामुनें वही उसके हृदय को खाना चाहती हूँ, जिसको खा करके मैं जो हूँ जवान हो जाऊंगी। तो वो कहता था, नहीं ये तो मेरा भाई है, मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हुआ, कलह हुआ। तो वो एक दिन बहुत सोचते विचारते क्या हुआ, बहुत लेट पहुंचा बंदर के पास। तो बंदर ने पूछा, आज बहुत लेट आए हो, प्यार से बातें भी नहीं कर रहे हो, भाई क्या बात हो गई। फिर उसने बताया कि भाई तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, कह रही है कि कभी घर नहीं लेकर के आए उनको। वो जब आधे रास्ते में गए, जल के बीच में बहुत तेजी से जा रहा था, घबरा रहा था। बंदर ने कहा, भाई क्या बात है, डरे हुए लग रहे हो, कुछ बात है तो बोलो। तो उसने कहा, उसने सोचा कि अब तो भाई मेरा अधिकार हो गया है, आधे जल में आ गए, कहीं ये जा नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, लेकर के जाऊंगा। तो बंदर ने उसको जब पूछा तो उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ मारने के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी भाभी है वो तुम्हारा हृदय खा करके संतुष्ट होना चाहती है। फिर क्या हुआ, बंदर ने कहा, अरे तुमने ये बात पहले नहीं बताई कि भाई भाभी को हृदय चाहिए, अगर भाभी को हृदय चाहिए था तो पहले बताते, भाई मैं तो अपना हृदय हमेशा जामुन के वृक्ष पर टांग करके रखता हूँ। अब तुम एक काम करो, मुझे दोबारा लेकर के चलो, मैं हृदय लेकर के आता हूँ। तो वो मूर्ख था मगरमच्छ, वो उसको दोबारा वही लेकर के चला गया। और बंदर ने क्या करा, वो जामुन के वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सोचने लगा, अरे आज तो मेरे प्राण बच गया मैं बार बार। फिर उसने क्या करा, उसको बोला कि भाई तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम तो बिल्कुल ही क्या हो, मूर्ख हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जानवर के भी दो हृदय तो होते ही नहीं, सभी का एक हृदय होता है। और जब मैं अपने यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ, तो मेरे हृदय तो मेरे साथ ही है ना, तो मेरा हृदय जामुन के पेड़ पर कैसे होगा। तो उसने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ, इसलिए तुम जो है यहाँ से शीघ्रता से चले जाओ, दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। तो इस पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर भी आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक विश्वास क्या होता है, भय का कारण बनता है, और इसलिए हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पाठ के जो आपको नोट्स हैं वो PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।